गुड इवनिंग। सभी परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक बंधुओं का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। 1 मार्च से परिषदीय विद्यालय खुल गए हैं और उसके लिए तमाम शासनादेश, आदेश, निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्री विजयकरण आनंद जी के द्वारा अब तमाम प्रश्न जो है आप लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तमाम शंकाएं हैं आपके मन में, जैसे कि आपको मार्च में क्या करना है, 1 अप्रैल से क्या करना है, शिक्षक डायरी कब भरनी है, छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कब करना होगा, रेगुलर क्लासेस कब से चलेंगी। ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जिसका आपको मैं समाधान इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये जानकारी अपने सभी साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी के मन में इसी तरह के प्रश्न जो है वो आ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि आपको मार्च में क्या करना है। शासन की तरफ से जो समय सारणी, जो टाइम टेबल दी गई है, किस कक्षा के बच्चे कब आएंगे, तो उसके अनुसार किसी भी कक्षा को सप्ताह में केवल 2 दिन मिल रहे हैं। एक हफ्ते में केवल 2 दिन मिल रहे हैं किसी भी क्लास को, और किसी भी कक्षा के आधे बच्चों को ही, 50% बच्चों को ही एक दिन में बुलाया जाना है। तो इस तरह से किसी भी बच्चे को सप्ताह में केवल 1 दिन मिल रहा है, और पूरे महीने में मैक्सिमम 4 या 5 दिन ही मिलेंगे किसी भी कक्षा के किसी भी छात्र को। और इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको 100 दिवसीय प्रेरणा ज्ञानोत्सव भी करना है पूरा। 0 सप्ताह की कार्य योजना भी पूरी करनी है, और साथ ही साथ आपको मार्च में ही बेस लाइन आकलन भी कर लेना है, क्योंकि जब तक आप बेस लाइन आकलन नहीं करेंगे तो आप अगली कक्षा में प्रमोट कैसे कर पाएंगे, कैसे करा पाएंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का प्रमोशन बिना एग्ज़ाम कराया जाएगा, और उसके लिए आपको बेस लाइन आकलन भी करना है। तो पूरी मार्च में आपको यही करना है कि 0 सप्ताह की कार्य योजना जो है, इसे आपको अमल में लाना है। क्योंकि एक बच्चे को महीने भर में केवल 4 दिन मिल रहे हैं, किसी भी कक्षा के किसी भी बच्चे को केवल 4 दिन मिल रहे हैं, तो आपको उस बच्चे की 0 सप्ताह की कार्य योजना जो है मार्च में पूरी करा लेनी है, और साथ ही साथ उस बच्चे का बेस लाइन आकलन भी कर लेना है। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि क्या 100% प्रेजेंस होगी बच्चों की? तो ये भी संभव नहीं है। बहुत रेयर होगा कि 100% प्रेजेंस हो पाए। तो ऐसे स्थिति में किसी बच्चे को, शायद कोई बच्चा महीने भर में 1 या 2 दिन ही आ पाए, कोई 3 दिन आ पाए, कोई 4 दिन आ पाए, तो उतने ही टाइम पीरियड में आपको ये तीनों कार्य करना है, और ये कार्य आपको मार्च में करना है। अब आगे बात करते हैं कि आपको बच्चों को प्रमोट कब करना है और अप्रैल में आपको क्या करना है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगली कक्षा में प्रमोट कब करना है और फिर आपको अप्रैल में क्या करना है। तो अगली कक्षा में 1 अप्रैल को ही आपको प्रमोट कर देना है बच्चों को, अगली कक्षा में। और ये आप ऑन पेपर करेंगे, रजिस्टर में आप प्रमोट कर देंगे। कक्षा 1 के बच्चों को 2 में, 2 के बच्चों को 3 में, 3 के बच्चों को 4 में, 4 के बच्चों को 5 में, और 5 के बच्चों को 6 में, कक्षा 6 में आप प्रमोट कर देंगे। 1 अप्रैल को रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे, लेकिन आपको क्लास उनकी चेंज नहीं करनी है। वो
पिछली कक्षा में ही रहेंगे और पिछली कक्षा के सिलेबस के अनुसार ही आपको 100 दिन का जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव है उसके लक्ष्य को पूरा करना है। बात आप ध्यान से समझ लें, 1 अप्रैल को प्रमोट कर देना है, लेकिन क्लास ट्रांसफ़र नहीं करनी है। जिस कक्षा में वो पहले थे, यानी अगर कक्षा 4 के बच्चे को आपने 5 में प्रमोट कर दिया, रजिस्टर में कर दिया प्रमोट, आपने रजिस्टर में नाम आपने लिख दिया, लेकिन उसको कक्षा 4 के सिलेबस के अनुसार ही, कक्षा 4 के कोर्स के अनुसार ही 100 डेज का जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव है इसको आपको पूरा करना है। साथ ही साथ क्लास समृद्धि कार्यक्रम जो है, समृद्धि कार्यक्रम की जो 8 सप्ताह की कार्य योजना दी गई है उसे भी आपको अप्रैल और मई में संपादित करना है। अप्रैल और मई में आपको 2 महीने का समय मिलेगा और इस 2 महीने में आपको 8 सप्ताह की समृद्ध कार्यक्रम जो दिया गया है इस कार्यक्रम को संपादित करना है अप्रैल और मई में। तो मैं समझता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न है कि क्लास ट्रांसफ़र कब करेंगे, शिक्षक डायरी कब से भरेंगे, रेगुलर क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो क्लास ट्रांसफ़र आप 1 अगस्त को करेंगे। कक्षा 5 के बच्चों को कक्षा 6 की क्लास में 1 अगस्त को ट्रांसफ़र कराया जाएगा और तब तक 100 डेज़ का प्रेरणा ज्ञानोत्सव पूरा हो जाएगा। रहा सवाल शिक्षक डायरी का, तो शिक्षक डायरी भी आपको 1 अगस्त से ही भरनी है और उसी के अनुसार शिक्षक डायरीज में पेजेस भी हैं। 1 अगस्त से ही भरेंगे आप शिक्षक डायरी। हाँ, आप एक चाहें तो एक अलग रजिस्टर बना सकते हैं और उस रजिस्टर में आपका जो डेली कार्यक्रम है आप उसको भर सकते हैं, लेकिन जो डायरी मिली हुई है प्रेस्क्राइब फॉर्मे पर उसे आप 1 अगस्त से भरेंगे। और अगला प्रश्न है रेगुलर क्लासेस का, तो रेगुलर क्लासेस भी 1 अगस्त से ही शुरू होंगी। तो अब अंतिम प्रश्न है कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव कब समाप्त होगा। तो 100 डेज़ का कार्यक्रम है 1 मार्च से लेकर के, और मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई, इस तरह से आपका जब 100 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो ये प्रेरणा ज्ञानोत्सव का कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से सभी प्रश्नों का समाधान मैंने इस वीडियो में कर दिया है। फिर भी अगर कोई प्रश्न अनुत्तरित रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसे भी मैं रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ इस जानकारी को अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी शंकाओं का समाधान हो सके।